लालापुर की सड़क सुबह की नाजुक धुंध से धीमी होकर हल्की हरी पत्तरी के साए में खड़ी थी। हर एक छोटी मोटी गली के मोड़ पर जैसे ही निकाब की कनर में किनकिराती पहोलों पर पड़ती किसी नए दिन की खुशी का वदा चुपके से झलकाता। इस धीमी हुआ में ज़ारा के कदमों की रफ्तार भी एक अज़्म के साथ बढ़ती थी, एक डिज़ाइनर की खुद मुख्तार मगर हंसती हंसते दिल की रफ्तार से जो हर मोड़ पर अपने प्रोजेक्ट की फाइलों के साथ भारी थी। इसके सर पर कायला हुआ बायनेट, यूनिवर्सल डिज़ाइन की फाइलें और एक मीठी घड़ी की नाजुक आवाज़, इसका हर कदम एक नया नस्वा बनाती। हमारे क्लाइंट ने डिज़ाइन के सनसहर पर नई लाइट की ज़रूरत बताई है। ज़ारा उसकी आवाज़ में जितना ही कारोबारी दबाव था, इतना ही इसके अंदर छपी हुई उम्मीद की ठंडक। मैं भी तो अपनी तख्लीक को इसी रोशनी से मुनव्वर कर दूंगी खाला, और फिर ये नई इमारत शहर के दिल में एक नया जज्बा पैदा करेगी। ज़ारा ने एक मुख्तसर वक्फे पर अपने मोबाइल पर एक पैगाम की झलक देखी। इसकी उंगलियों पर एक हल्की सी झलक थी। कल मीटिंग के बाद सारा हंसी के साथ कजिन रिश्ता के बारे में सानिना है। फिर उसके कदमों की छांव ने उसे नाकाम सरकारी की खिड़कियों की तरफ ले जाया, जहां उसकी माँ मेहर नूर एक सादा चपाती के साथ ना की गहरी खुशबू से हाथ लगाए हुए खड़ी थी। बेटा, ये रिश्ते की बातें तुम्हें तो अब तक नहीं समाई, माँ ने नरमी से कहा। जब दिल में किसी की झलक नहीं तो खानदानी रिवाज भी एक मुहर्रम की तरह रहता है। ज़ारा ने सर हिलाकर, माओ खाला, मैं अपने डिज़ाइन पर तवज्जो चाहती हूँ। इसके लबों पर एक नर्म हुन सुनाई थी, मगर अंदर एक बेचैन दिल की धड़कन थी। तुम्हारी खुदारी का तो पता है, मगर हमारे खानदान की इरना में कजिन रिश्ता की कदर भी शामिल है। खाला सलीमा, जो हमेशा अपने सातरे कपड़ों के साथ अपनी इरना की मजबूती को झलकती रही थी, ने अपनी हंसती हंसते गालों से ज़ारा को देखा। ताज है तो अपनी सिस्टर के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए। ज़ारा के दिल में घबराहट की एक हल्की झलक पैदा हुई। कजिन रिश्ता? मगर मैं अभी तक अपनी डिज़ाइन के पर्चे नहीं मुकम्मल कर पाए। देख बेटा, तुम्हारी हिम्मत और अज़्म तो सबको मालूम है, लेकिन दिल के रास्ते भी इसी वक्त खुलते हैं जब तुम अपनी असल की कदर पहचानते हो। खाला सलीमा की आवाज़ में एक पुरानी मिट्टी की खुशबू थी, जिससे ज़ारा की बचपन की यादों का जेलन हिट गया। ये गुफ्तगू की गूंज लालापुर की गलियों की हल्की हल्की सारा की तरह इसके जहन में बाजी। वो अपनी स्टेशन की तरफ दौड़ती हुई गली के किनारे पर खड़े एक पुराने किताब घर की जानिब, जहां कमरन एक पुराने बाक्सटाल के नीचे किताबों के धूल के दरमियान खड़ा था। कमरन तब भी तो इस घर के अंदर बैठा है, अपनी हंसती हंसते किताबों के साथ। जी हाँ, ज़ारा, इसकी आवाज़ में हर किताब की सफ़े की खारिश के साथ एक अज़्म की गूंज थी। यह ख़ानदान की वर्से की किताब है और हर वर्से के साथ एक अज़्म जड़ा होता है। कमरन ने किताब के एक पुराने सफ़े को खोला, जिस पर एक सादा सत्र लिखी थी, जिसके पास सच्चाई होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये सच्चाई तो मेरी डिज़ाइन में भी है, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैं इस रिश्ते से जाली खौफ की एक झलक भी देखती हूँ। कमरन ने इसकी बात सुनी और एक नर्म सर हिलाया। खानदान की न तो एक सच्चाई का झलक है, लेकिन इसके साथ साथ खुद की शनाख्त भी ज़रूरी है। ये गुफ्तगू लालापुर की सुबह की धुंध में मिटी हुए एक नया एहसास पैदा कर गई। ज़ारा ने अपने डिज़ाइन के फाइलों को एक लम्हे के लिए डंप कर अपनी जेब में से एक पुरानी छोटी लाकी नोटबुक निकाली। इस पर वो हर सुबह की पहली लाइन लिखती थी, दिल के रास्ते ना रास्ते वाले की ज़रूरत है। फूलों की महक और गिल्ली के मोड़ पर गूंजते सारा की तरह ज़ारा और कमरन के दिलों में एक नई धड़कन थी। इस धड़कन ने एक छोटा सा सवाल उठाया कि क्या कामयाबी सिर्फ मसलौवे की डिज़ाइनिंग से ही हासिल होती है, या दिल की रोशनी भी एक नक्श बन सकती है। सुबह की पहली धूप में लालापुर की सड़क पर एक नई सरगोशी ने अपनी शुरुआत की। यह सरगोशी इसके साथ साथ एक रिश्ते की पुरानी लड़ी और नई उम्मीद के दरमियान झूलती थी, और शहर की गलियों के हर मोड़ पर एक हल्की हुनसुनाई के साथ ज़ारो और कमरन के दिल की धड़कन एक साथ गूंज रही थी। लालापुर की धूप छन छन के साए में
खाला सलीमा और माँ मेहर नूर ने घर के सामने एक खुली हाल में मेहमानों के लिए जगह तैयार की हुई थी। ढोले से झिलमिलाते नीले रंग के पेंट से सजी हुई इस हाल की दीवारों पर हंसते हंसते पुराने खानदान के तस्वीरें लटकी हुई थी। हर एक फ्रेम में एक दौर की खुशी, एक साथ खाई गई दस्तरखान और एक सरगुमगम अंदाज में बैठे बुजुर्गों के हल्के सर के झुकाव। माँ की मिट्टी की चटों से बनी हुई एक सादा प्लेट पर ताज़ा दही की ठंडी लकी, इसके साथ हल्की सी लस्सी के गिलास रखे गए थे। लस्सी की मिट्टी के कारणों से झिलमिलाने वाली खुशबू जैसे ही फिजा में फैल गई, हर किसी के मुंह पर खुशी की एक बूंद डालता हुआ। खाला सलीमा ने दही के टुकड़े अलिफाटती हुए हल्की हंसी के साथ बोला, बेटा, ये दही तुम्हारी दिल के लिए भी अच्छा है। सच्चाई की मिट्टी में जितने सनपे घुलते हैं, ना के रिश्ते भी इसी से सासते होते हैं। मेहर नूर ने अपनी चपाती के एक मोड़ पर रखे हुए मीठे की ठंडी टिक्की उठाई, और ये लस्सी, ज़ारा, इसके अंदर की मिठास जैसे ही तुम्हारी जिंदगी की कुछ कड़वाहट में घुल जाए तो दिल के रास्ते नरम हो जाएंगे। ज़ारा कमरे के एक कोने पर खड़ी दोनों ख्वातीन की बातों को घिरी हुई सुन रही थी। इसके कदमों की धड़कन, जो पहले ही डिज़ाइन के फाइलों की हल्की हल्की धड़कन से मिले हुए थे, अब इस खानदान के फासिलों की गहराई से बंध चुकी थी। इसकी होंठों पर एक हल्की सी लालच की झलक थी, लेकिन इसके दिल की धड़कन में खौफ की एक मिट्टी की झलक भी छाई हुई थी। माँ, खाला ज़ारा ने हल्की सी सितम के साथ कहा, क्या ये कजिन रिश्ता वाकई लाजमी है? माँ ने अपने हाथ से एक छोटा सा सनरा उठाया, बेटा, ये रिश्ता कोई नई चीज़ नहीं, हमारी इरना में से एक पुरानी रिश्ता है। हर नस्ल में इसकी कदर होती है। खाला सलीमा ने हाथ में लस्सी के गिलास को झुकाया, और तुम्हारी बहन की भी यही ख्वाहिश है कि तुम एक साथ इस रिश्ते पर कदम रखो। अगर ये रास्ता तुम्हें मजबूत बनाए तो दिल के संग सेहर भी तुम्हारी साथ चलेंगे। ज़ारा की आंखों में एक नरम सी रंग की झलक आई। इसके दिल में घबराव के साथ साथ एक अंदरूनी जदोजहद पैदा हो गई। मैं तो अपनी डिज़ाइन की फाइलों के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, अभी तक ये प्रोजेक्ट नहीं पूरी हुई। अगर मैं रिश्ते में जाऊं तो। माँ की आवाज़ में एक हल्की सी मुट्ठी सी सरसराहट थी, परवाह जैकेट तो तुम्हारे साथ ही है ज़ारा, मगर दिल का सच्चाई भी एक प्रोजेक्ट है। अगर इस पर तवज्जो न दीनी तो वो कभी नहीं बनेगा। खाला सलीमा ने हाथ से दही के टुकड़े उठाकर ज़ारा के पास रखा, ये दही तुम्हें ताज़ा कर देगा, तुम्हारी अंदर के खौफ को भी ठंडा कर देगा। ज़ारा ने दही खाते हुए इसकी ज़बान पर खटाई और लस्सी की मिलती मिठास ने एक साथ एक नया जायका पैदा किया। इसके साथ ही इसके दिल की धड़कन भी सासत हो गई, जैसे ही वो इस घरेलू फिजा के साथ खुद को जाड़ा महसूस कर रही थी। हंसते हंसते चाय के बर्तनों के साथ खाला सलीमा ने एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें उनके खानदानी बुजुर्गों की एक साथ खाई हुई तस्वीर थी। देख बेटा, इसने कहा, यह तस्वीर देखकर हर बार हमें याद आता है कि हमारी इरना के साथ साथ हर रास्ते की एक कहानी होती है। ज़ारा ने इस तस्वीर को गौर से देखा। इसके पीछे की दीवार पर लगे पुराने पर्दे के नीचे एक लकड़ी का जारी बांध गया था, जिस पर एक खुफिया खत रखा हुआ था। ये क्या है? इसने हाथ से अलिफाटे आलिफ, लेकिन इस वक्त ही फोन की झलक पर एक सोजिश से झटका लगता हुआ एक साउंड आया। दुको दुको, इसकी आवाज में एक झंझट की सरसराहट थी। ज़ारा के पास एक नई मैसेज की नोटिफिकेशन आई, जिस पर एक नाम दिखाई दे रहा था, कमरन। वो हिचकिचाते हुए मोबाइल उठाया। इसकी स्क्रीन पर एक पैगाम था। ज़ारा के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए साकिन हुई। इसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट और उम्मीद की झलक मिल गई। वो अपनी जेब से पुरानी नोटबुक निकालकर इस पर एक सतर लिखने लगी, दिल के रास्ते, ना रास्ते वाले की जरूरत है। जैसे ही वो इस सतर को लिख रही थी, कमरे की खिड़की से एक पुराना दरख्त की ठंडी हुआ अंदर आई, और उसके साथ ही एक सादा घंटी की आवाज छन छन के सानी। ज़ारा की हंसी और खौफ के बीच एक नया रास्ता खुल रहा था, मगर अभी ये रास्ता किस तरफ मोड़ेगा, ये अभी वाज़ेह नहीं था। कमरन के पैगाम के साथ ज़ारा को न सिर्फ डिज़ाइन के मंसूबे की फिक्र छटी, बल्कि इसकी अंदरूनी कशमकश भी एक नई समत ले जा रही थी।
लेकिन जब घर के बड़े दरवाजे पर एक बार बार की तरह टिक टिक की आवाज़ गूंजी तो ज़ारा ने फैसला किया कि उसे अब इस कज़न रिश्ता की सानी हुई सच्चाई पर ही नहीं बल्कि दिल की आवाज़ पर भी तवज्जो देनी होगी। चांदनी की पहली किरण घर के अंदर गिर रही थी और उसके साथ ही किसी ने दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक दी। दरवाजे के अंदर से एक सरगोशी थी, कमरन, क्या तुम तैयार हो? ज़ारा ने गहरा सांस लिया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। इसके दिल की धड़कन अब एक ही सारा पर नहीं बल्कि एक नई लहर पर थी जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। दस्तक की हल्की टिपिक के साथ दरवाजे का पता खुला तो एक सांस की तरह ताज़ा हुआ अंदर आ गई। ज़ारा की हल्की मुट्ठी हंसी के साथ उसने दरवाजे के पर्दे को हटाकर झिली हुई आंखों से देख लिया। एक सालमान ऊंचे चेहरे पर सादा मगर पुरसवार दागदार सूट, सर पर एक पुराना टोपी का बांध, हाथ में एक मिट्टी की किताब जिस पर कसम खानदानी विरसा की स्याही चुस्की हुई थी। कमरन की आवाज़ धीरे धीरे गूंजती हुई, क्या तुम तैयार हो ज़ारा? उसकी हर बात की सतर में एक अज़्म की ना छपी हुई थी। उसने दरवाजे से कदम रखा और वही पुरानी किताब की झलक को अपने दिल के अंदर झुकाया जैसे कोई पुराना आईने की पहचान इसकी आंखों में टिमक रही हो। मैं तैयार हूँ, कमरन, ज़ारा ने हल्कंस के साथ कहा, मगर उसके दिल में अभी भी डिज़ाइन के दायरे की बेचैनी की गिटल झलक रही थी। कमरन ने इसकी हंसी में एक नया रास्ता देखा। तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता एक बोझ है, मगर हर बोझ के साथ एक संपे भी होता है। उसने किताब के सफ़े को हल्कन से पलटते हुए बोला, ये किताब हमारे ख़ानदान की तारीख़ के साथ हर नस्ल में एक अहद की मेहर बनाती है। वो दोनों कमरन के पास मौजूद किताब की बाक स्टाल की तरफ कदम बढ़ते हुए पुरानी लकड़ी के स्टाल पर बैठ गए। कमरन ने किताब को खोलकर उस पर लिखे हुए सतर की तरफ नजरें डाली। जिसके पास सच्चाई होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इसकी आवाज़ तकरीबन साकित हो गई, मगर दिल के अंदर एक सोजिश पैदा हुई। उसने बाक स्टाल के नीचे मौजूद पुराने किताबों के डब्बे से एक हल्क मिट्टी की किताब उठाई जिस पर कसम खानदानी विरसा लिखी हुई थी। किताब के अंदर एक सादा सतर की नक्श मौजूद थी। कसम खानदानी विरसा सिर्फ इस वक्त मुकम्मल हो सकता है जब हर नस्ल अपनी सच्चाई को सर पहचाने। कमरन ने किताब के सफ़े पर हाथ रखा और अपनी आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कन को संभालते हुए ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा, ये सतर मेरा दिल छू गई है। अगर मेरा ख़ानदान इस सच्चाई को मान ले तो ना सिर्फ रिश्ता मजबूत होगा बल्कि हर एक रास्ता भी वाज़ेह होगा। ज़ारा ने इसकी बात पर सर हिलाया, मगर उसके जहन में एक सवाल की गूंज थी, क्या यह सच्चाई सिर्फ रिश्ते की वजह से है या इसके साथ साथ एक खुद की पहचान भी है? कमरन ने अपनी जेब से पुरानी लाकी नोटबुक निकाली, इस पर एक कज़िन रिश्ता का अहद लिखने का इरादा किया। मैं इस किताब पर अपने अहद को लिखूंगा। उसने कलम उठाया और सफ़े पर एक सतर लिखी, मैं, कमरन, इस ख़ानदानी वर्से की सच्चाई को अपनी शनाख्त बनाऊंगा, दिल की आवाज़ और सच्चाई के साथ रास्ते बनाऊंगा। इस लम्हे कमरन के दिल की धड़कन एक नया नासारा पैदा हुई। उसने किताब की हल्क मिट्टी की खुशबू को सांस में लिया और अपने अंदर एक अज़्म की जूती झिला। आज से मैं सिर्फ एक कज़िन नहीं बल्कि एक सच्चाई का हामिल हूँगा। ज़ारा ने इसकी ये पेशकश सानी और एक नरम हंस के साथ अपनी जेब में से पुरानी लाकी नोटबुक निकाले। तुम्हारी अज़्म और मेरा डिज़ाइन शायद मिलकर एक नई कहानी बनाए। उसने अपनी सतरों पर एक लाइन लिखी, दिल के रास्ते ना रास्ते वाले की ज़रूरत है। ये दो सतर, दो दिल एक ही वक्त में लिखी गई, मगर इसी वक्त घर के बड़े दरवाजे पर एक बार फिर पिक की आवाज़ गूंजी। दोनों ने एक ही झटके से सर उठाया। दरवाजे की तरफ से एक सरगोशी आई, कमरन, तुम तैयार हो? कमरन की आंखों में एक झलक सी आ गई, जैसे इसके दिल की धड़कन किसी पुरानी किताब के सफ़े में बंधी हुई थी। इसने अचानक एक झपकी से सासत कमरन का अहद तोड़कर ज़ारा के साथ साथ जुस्तजू की, हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर दरवाजे से एक बावजे वाली आवाज़ निकली, मगर तुम दोनों ने इस रिश्ते की असल कीमत को नहीं समझे। ये अल्फाज एक पुरानी सच्चाई की तरह हुआ में रात गए। कमरन और ज़ारा एक दूसरे की आंखों में झलकती हुई खौफ,
उम्मीद और अज़्म की झलक देखे। दोनों ने एक साथ गहरा सांस लिया और दिल की धड़कन एक ही सहारा पर गूंजने लगी। अब उनकी राह में एक नया मोड़ आया था, एक ऐसा राज जो खानदानी ना के सवार की तार में घुस चुका था और अभी खिलना बाकी था। कमरन ने किताब को मजबूती से थामते हुए इसकी आवाज में हल्के के साथ कहा, ये अहद सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक कदम है। दस्तक के पीछे से आता हुआ एक नया सरगोशी हुआ, तुम दोनों को अगर सच्चाई सच्चाई से मिले तो ही तुम्हें रास्ते मिलेंगे। जारी ने अपने दिल की धड़कन को सास्त सासत संभाला, मगर इस वक्त की हलहंस में एक नई गूंज भी थी। क्या ये सच्चाई हमें वाकई मिलेगी, या एक और रिश्ता हमें चुकाने वाला है? ये सवाल फिजा में एक हल्क चमक की तरह घूमता हुआ दोनों की आंखों पर एक छोटा सा सहारा छोड़ गया। इस सहारे के साथ ही हर चीज साकिन हुई, लेकिन अब उनके अंदर एक नई लहरें चमक रही थी, एक लख्तर मगर वाज़े अज़्म की आवाज़ जो उनके दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक नई राह दिखा रही थी। फिर अचानक किताब की दायनदल्ले हाशिये से एक खत नमूदार हुआ, जिस पर एक पुराना दस्तखत था, दादी सिद्दीक़ा। यह खत कमरन के हाथ में पड़ा और उसकी आंखें एक नई घबराहट और तजस्सुस से रोशन हो गई। फिर क्या होगा जब इस पुरानी दस्तखत शुदा खत का राज खिलता है? लालापुर की गलियों के साए में दोपहर की धूप धीमे धमक के साथ घनघे निट रही थी। इनारकुल्ली बाजार की गलियों में हर मोड़ पर खुशबू भनक के साथ लस्सी और पकौड़े की रिंग बिछाई हुई थी, जहां ख्वातीन के हल्की हंसी से सजे सावले चांदी के बांस के सनलाई के गुलदस्ते ग्राहकों के हाथों में घुल मिल रहे थे। ज़ारा अपनी बाझे हुए फाइलों के डब्बे को एक हाथ में दासिरे में एर्फ नरनक के साथ इसी पुराने लाल पेंट के पीनटों पर कदम रखे हुए इस हंसते हंसते माहौल की तरफ बढ़ रही थी। इसके कदमों की धड़कन पहली बार एक पुराने खानदान की रवायत की गूंज में मिल गई। दस्तक की आवाज गोलगप्पे की ठंडी गोलाई पर गूंज रही थी और ज़ारा की आंखें एक सादा मगर मेजे से साजाई हुई पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के पीछे एक हल्क चुपकी सरगोशी थी। कमरन, तैयार हो। ज़ारा की खाल पर एक हल्क हंसी की झलक आई जैसे ही इसने दरवाजे की चौकी पर हाथ रखा। जितनी ही दरवाजे पर खटखटाहट हुई, वो एक नरम हुआ के साथ अंदर आए। उसने पर्दे को हटाकर झिली हुई आंखों से देखा तो एक सामान ऊंचे चेहरे पर सादा मगर धूल पहुनुआ सूट, सर पर एक पुराना टोपी के बांध, हाथ में मिट्टी की किताब जिस पर कसम खानदानी विरसा की स्याही चुस्की हुई थी। क्या तुम तैयार हो? ज़ारा, कमरन की आवाज़ जैसे ही पुराने किताब के सफ़े पलटते ही एक सारली रिंच की तरह बाझी हुई। इसकी आंखों में एक बेचैन सी झलक, लेकिन इसके दिल की धड़कन में एक अज़्म की नया सरगम थी। ज़ारा ने हल्क हंस के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, मगर दिल के अंदर एक हल्क धड़कन है। कमरन ने किताब की एक बाझी हुई सफ़े की तरफ देखा और बाविकी हुई सतर को बुलंद आवाज़ में पढ़ा। जिसके पास सच्चाई होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये सतर हमारी दिल की राह दिखाती है, कमरन ने बारी मुस्कान के साथ कहा। अगर हम इस सच्चाई को पहचाने तो हर रास्ता हमवार हो जाएगा। ज़ारा ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में एक सवाल की गूंज हल चमक के साथ बढ़ रही थी। क्या ये सच्चाई सिर्फ रिश्ते की वजह से है या इसके साथ साथ अपनी पहचान भी जरूरी है? यहाँ हल्क चुपकी हंसी के साथ कमरन ने अपनी जेब से पुरानी लाकी नोटबुक निकाली और एक कलम उठाया। इसने सफ़े पर एक सतर लिखी, मैं कमरन इस खानदानी वर्से की सच्चाई को अपनी शनाख्त बनाऊंगा, दिल की आवाज़ और सच्चाई के साथ रास्ते बनाऊंगा। ज़ारा ने भी अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली और अपनी कलम से एक सतर लिख दी, दिल के रास्ते, ना रास्ते वाले की ज़रूरत है। ये दो सतर, दो दिल एक ही वक्त में लिखी गई, मगर इसी वक्त घर के बड़े दरवाजे पर एक बार फिर पिक की आवाज़ गूंजी। दोनों ने एक ही झटके से सर उठाया। दरवाजे की तरफ से एक सरगोशी आई, कमरन, तुम तैयार हो? कमरन की आंखों में एक झलक सी आ गई, जैसे इसके दिल की धड़कन किसी पुरानी किताब के सफ़े में बंधी हुई थी। इसने अचानक एक झपकी से सुस्त कमरन का अहद तोड़कर ज़ारा के साथ साथ जुस्तजू की, हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर दरवाजे से एक बावजे वाली आवाज़ निकल आई,
मगर तुम दोनों ने इस रिश्ते की असल कीमत को नहीं समझे। ये अल्फाज एक पुरानी सच्चाई की तरह हुआ में रात गए। कमरन और ज़ारा एक दूसरे की आंखों में झलकती हुई खौफ, उम्मीद और अज़्म की झलक देखे। दोनों ने एक साथ गहरा सांस लिया और दिल की धड़कन एक ही सहारा पर गूंजने लगी। अब उनकी राह में एक नया मोड़ आया था, एक ऐसा राज जो खानदानी ना के सुआर की तार में घुस चुका था और अभी खिलना बाकी था। कमरन ने किताब को मजबूती से थामते हुए इसकी आवाज में हल्के के साथ कहा, ये अहद सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक कदम है। दस्तक के पीछे से आता हुआ एक नया सरगोशी हुआ, तुम दोनों को अगर सच्चाई सच्चाई से मिले तो ही तुम्हें रास्ते मिलेंगे। ज़ारा ने अपने दिल की धड़कन को सास्त सासत संभाला, मगर इस वक्त की हलहंस में एक नई गूंज भी थी। क्या ये सच्चाई हमें वाकई मिलेगी, एक और रिश्ता हमें चुकाने वाला है? ये सवाल फिजा में एक हल्की चमक की तरह घूमता हुआ दोनों की आंखों पर एक छोटा सा सहारा छोड़ गया। इस सहारे के साथ ही हर चीज साकिन हुई, लेकिन अब उनके अंदर एक नई लहरें चमक रही थी, एक लख्तर मगर वाज़े अज़्म की आवाज़ जो उनके दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक नई राह दिखा रही थी। फिर अचानक किताब की धुंध लालापुर की गलियों की दयावित में एक दिन और सियाह हो गया था। शाम के साए की तरह एक घटिया स्याही गांव की गलियों पर फैल गई जब ज़ारा और कमरन अपनी छोटी सी कमर वाले कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। खिड़की के सामने रखे हुए पुराने चाय के कप में अब भी हल्की हल्की चाय की खुशबू बाकी थी, मगर हुआ के साथ साथ एक खफीफ हलचल भी आ रही थी, जैसे ही गांव के बुजुर्गों की आवाजें गहरे से आने जाने वाले गोल गप्पे की लस्सी की खुशबू पर टकराया। यह सबसे पहले इस वक्त हुआ जब नस्र के सांपों के सामने खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत खासवानी अपनी ढांपे हुए राजत के साथ अपने हथेलिये पर हाथ रखकर खड़ी हुई। इसके आंखों में रंज की झलक और उसकी आवाज में एक संजीदा सरसरी गूंज थी। कजिन रिश्ता। इस लफ्ज का हर हर्फ उनके दिल की धड़कन पर भारी बोझ बनकर आया। क्या तुम लोग ये समझते हो कि हमारे खानदानी रिश्ते इस तरह सती से खींचकर किसी नई राह पर नहीं चल सकते? ज़ारा ने हाथ में कागज के बाग को निचोड़ती हुए दिल का धड़कन बेआत तेज हुई। इसकी हंसी अब भी हल्की मिटे थी, मगर उसके अंदर का खौफ किसी साथी साव के जैसा बेकसी हल चल रहा था। मैं तो सिर्फ अपनी डिजाइन के प्रोजेक्ट पर तवज्जो देती हूँ, उसने खुंडा खुंडा कर कहा। यह रिश्ता मेरा काम नहीं, मेरा दिल नहीं। कमरन ने अपनी हथेली पर जिमी हुई किताब को सख्ती से थाम लिया। इसकी आवाज में एक पुराना सरगोशी जैसे बाझे हुए गीले पत्तों की तरह गोल गप्पे की मसाले की खुशबू के साथ मिला। खासवानिए, आपकी बातों में सच्चाई है, मगर हर रिश्ते पे सच्चाई के साथ साथ इख्तियार भी जरूरी है। अगर ये रिश्ता खानदानी वर्से के साथ है तो ये सिर्फ एक बंधन नहीं, एक सच्चाई का सफीर भी बन सकता है। खासवानिया ने दोनों की नजरें मलाई और अपने हथेली पर एक पुराना चौपड़ा रखकर इस पर अपनी उंगली से हल्की सी लकीर बनाई। पुराने जमाने के रिश्ते अपनी खुशबू से ढलते हैं, लेकिन अगर इस खुशबू में सच्चाई ना हो तो जैसे किटरा ही खा जाता है। फिर गांव के एक और बुजुर्ग दादा, जिसकी पीठ पर गुंजाइश से ज्यादा झाग का रंग था, आगे से बोले, ये रिश्ता तो पहले नस्लों में था, मगर अब के जमाने की डिजाइनर इसके साथ जीना इसकी हिम्मत पर आजमाइश है। अगर तुम दोनों इस रिश्ते को अपनी शनाख्त बनाओगे तो सारी रिश्ते एक साथ टूट जाएंगे। गांव की गलियों के एक कोने पर बाझे हुए पुराने दरख्त की शाखों पर से एक बुलबुले की तरह ठंडी हुआ इनके मुंह पर आई, और उसके साथ साथ एक पुराना लिसा, गलत अल्फाज से बचने के लिए हम इसको वक़्त कहेंगे, भी गिले के साथ लग गया। तुम्हें इस रिश्ते का सच्चाई जानने के लिए पहले अपने अंदर की सच्चाई देखनी पड़ेगी। ज़ारा की हंसी अब एक हल्की सी हिम्मत में बदल गई। इसके दिल की धड़कन एक ही सहारा पर नहीं, एक जानबूझ की नींद पर थी। इसने अपनी लकड़ी की डब्बे से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिस पर एक बड़े खानदान की एक साथ खाई हुई तस्वीर थी। इसकी आंखों में एक झलक सी आई जैसे ही वो इस तस्वीर को देखकर बोला, यह तस्वीर सच्चाई के साथ जाली हुए दिलों का सबूत है। अगर इस रिश्ते पर भी वही सच्चाई हो तो शायद हमें भी अपनी शनाख्त मिल जाए। कमरन इसकी तरफ मुड़कर बोला, ज़ेरे,
अगर इस रिश्ते को सिर्फ खानदान के रिश्ते के साथ नहीं बल्कि अपनी असल हकीकत के साथ जोड़ें तो शायद हर रास्ते की गूंज हल्की हो जाए। फिर शखा सोआनिया ने अपनी हथेली पर डब्बे से एक पुरानी किताब खोली जिस पर स्याही से लिखा था, जिसके पास सच्चाई है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मगर सच्चाई के साथ साथ दिल की आवाज़ भी चुप नहीं रहती। ये अल्फाज गांव के माहौल पर एक संगीन फिजा पैदा कर गए। हर एक बुजुर्ग की नज़र ज़ारा और कमरन पर एक ही वक्त में गिरती, जैसे ही वो दोनों की सोच के अंदर एक नया दरवाज़ा खुल रहा था। इस वक्त एक नौजवान जिसका नाम फरहान था, एक हाथ में पुराना जूता, दूसरी में एक कागज़ की पाहिनत लेकर आगे आया। इसने अपनी आवाज़ में कहा, मैं भी इस रिश्ता के बारे में सुना हूँ, मगर मेरा दिल कहता है कि मोहब्बत की सच्चाई से नहीं तो सिर्फ जंजीर ही लगेगी। फरहान की आवाज़ में एक सरस्वती लहजा था और उसके साथ साथ एक मुटे सा जिलाग भी। इसने कमरन की तरफ एक पुराना खत उठाया जिस पर दादी सिद्दीक़ा की दस्तखत वाज़े थी। खत की लकी पर एक खफीफ सी दयानत सी झलक छाई हुई थी और उसके अंदर एक अल्फाज था, वक्त की पतला के ढांचे में हर दिल अपनी सच्चाई के साथ जीता है। कमरन ने इस खत को उठाकर एक लम्हा के लिए अपनी आंखों पर रख लिया और एक बेचैन सारा उसके दिल के अंदर बैठ गया। इसके साथ साथ ज़ारा की होठों पर एक हल्की सी हंसी आई, जैसे जब किसी ने अपने छुपे हुए राज को खोल लिया हो। हमें इस रिश्ते पर आगे बढ़ना है, मगर अभी ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन सी सच्चाई हमें सच्चाई की जुस्तजू में रखेगी। जैसे ही उनकी गुफ्तगू का सारा घट रहा था, एक सापू की आवाज़ जो पहले से ही गलियों के एक कोने पर खड़ी हुई थी, एक नया सरगोशी के साथ सामने आई। अगर तुम दोनों इस सच्चाई को साथ लेकर चली तो शायद इस रिश्ते की असल कीमत अभी तक तुमसे दूर ही रह गई है। इस लम्हे एक पुराना दरख्त के नीचे से एक कांदेदार खारिश की तरह एक और आवाज़ उठे और साथ ही एक कायता हुआ खत भी सामने आया। इस पर एक स्याही से लिखा था, पहली बार जब तुम दोनों इस रिश्ते पर कदम रखोगे तो तुम्हें सच्चाई के साथ साथ एक और राज भी मिलेगा। ज़ारा और कमरन एक लालापुर की गलियों पर हल्की के साथ दोपहर की धूप चैन छीन रही थी और पुरानी बाग स्टाल के नीचे जमा शुदा मिट्टी की खुशबू हर सांस को घोलती हुई एक पुरानी याद की तरह फेंक रही थी। ज़ारा अपने स्टूडियो के एक कोने पर खड़ी बड़े की नुची के साथ कैच की नुची करके नई लाइट की मॉडल तैयार कर रही थी। इसके हाथ के नीचे एक बायोला की नोटबुक खुली हुई थी जिस पर वो हर सुबह की पहली सतर लिखती, दिल के रास्ते ना रास्ते वाले की ज़रूरत है। कागज़ पर स्याही की लकीर इसके दिल की धड़कन के साथ धड़क रही थी। आज वो इस मॉडल की पेशकश कल के मीटिंग में करके अपने क्लाइंट को हैरान करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब इसकी उंगलियों से कागज़ उठता एक आवाज़ इसके अंदर गूंजती, कज़िन रिश्ता। ये सवाल जैसे किसी पुरानी किताब के पेनोरी पर लगे साए की तरह इसके दिमाग पर बाजेता रहता था। कमरन अपने दोस्तों के साथ चाय का पिक्स पर बैठा हुआ एक सास ठंडी चाय के प्याले में लीमू के टुकड़े की हल्क तेज हलचल महसूस कर रहा था। इसकी जेब में भी वही लाकी नोटबुक थी जिस पर वो कज़िन रिश्ता का अहद लिख रहा था। यार, तुम सच्चाई के साथ रास्ते बनाओगे तो रिश्ते भी खुद बन जाएंगे, उसने बाधियां हंसते हुए कहा। मगर दिल की सच्चाई तो खानदानी रिश्ते से ज्यादा गहराई नहीं रखती, उसके दोस्त ने बताया। कमरन की आंखों में एक बेचैन झलकी, जैसे इसके दिल की धड़कन कोई पुरानी सरगोशी की तार से बाग कर चिपक गई हो। इसके दिल में अब तक एक साना हुआ था, कज़िन रिश्ता सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक कदम है और हर कदम के नीचे एक संपे की छाप होती है। चाहे तो इसने गोल गप्पे की लस्सी का जायका महसूस किया, मगर उसके ज़हन में एक पुराना ख़त था जो दादी सिद्दीक़ा के दस्तखत से सजा हुआ था। वो ख़त जिस पर एक स्याही से लिखा था, वक्त की पतला के ढांचे में हर दिल अपनी सच्चाई के साथ जीता है। ये जुमला कमरन की होठों पर एक हल्की हंसी के साथ गायब गया, मगर उसकी रना पर एक नई गूंज उभरी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, अगर हम इस सच्चाई को साथ लेकर चली तो शायद रिश्ते की असल कीमत हमें खुद से दूर ही रह गई है। ज़ारा की स्टिकर पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें उनके बुजुर्ग वालिदैन के साथ एक बड़ी हंसी की महफिल दिखाई गई थी।
तस्वीर के पीछे एक लकड़ी का जारी बांध था जिस पर एक छोटा सा खत रखा गया था। ज़ारा ने इसे हाथ से उठाया और इस पर दादी सिद्दीका की दस्तखत वाज़े थी। इसके साथ एक और सतर भी पड़ी। पुराने ज़माने के रिश्ते अपनी खुशबू से ढलते हैं, लेकिन अगर इस खुशबू में सच्चाई ना हो तो जैसे कि टिरा ही खा जाता है। ज़ारा की दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए साकिन हुई। वो इस खत को खोलते ही अपनी पेशकश के बारे में सोचने लगी। अगर इस रिश्ते की सच्चाई सिर्फ खानदानी वर्से में ही नहीं बल्कि अपने अंदर भी मिले तो शायद मेरा डिज़ाइन भी इस गुमशुदगी से निकले। कमरन ने अपने दोस्तों को देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और बातहरी लहजे में बोला, हमें इस रिश्ते पर आगे बढ़ना है, मगर अभी ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन सी सच्चाई हमें सच्चाई की जुस्तजू में रखेगी। ये अल्फाज हुआ में एक छोटे से गूंज की तरह फिसले और इसी लम्हे एक घंटी की धीमी आवाज स्टेशन के बाहर से गूंजने लगी। दोनों की नजरें एक साथ टकरा और एक पुरानी दरख्त के साए से एक छोटा सा काचला हुआ खत टकराया। खत पर दादी सिद्दीका की स्याही बोझ से खींची हुई थी, मगर उसकी आखिरी सतर वाज़े थी। पहली बार जब तुम दोनों इस रिश्ते पर कदम रखोगे तो तुम्हें सच्चाई के साथ साथ एक और राज भी मिलेगा। ज़ारा ने वो खत उठाया। उसकी होंठों पर एक हल्की नरमी सी हंसी आई, जैसे कोई पुराना दरख्त अपनी शाखों में से नई फल निकाल रहा हो। कमरन ने भी अपना दिल की धड़कन सास्त संभालते हुए इस पर हाथ रखा। दोनों एक ही वक्त में अपने जेब से एक पुरानी लाकी नोटबुक निकाले और एक ही बाझे हुए कलम से बैक वक्त एक ही सतर लिख दी। सच्चाई के साथ रिश्ते की असल कीमत मिलेगी। ये सतर दो दिलों की धड़कन के साथ एक ही आवाज में बाज है, लेकिन जैसे ही वो अल्फाज कागज पर टिकरी, हल्की चुपकी होने चल के साथ एक और सरगोशी गिल्ली के सरों से निकल आई। तुम दोनों को एक मुलाकात का हुक्म मिलेगा जहां बुजुर्गों के सनपे के साथ सच्चाई के राज खिलेंगे। ज़ारा की आंखों में एक झलक सी आई। कमरन की हिम्मत एक नई धार से टिक टिक कर गई। उन्होंने एक दूसरे के हाथ को थामते हुए सास्त निचले कदमों से स्टूडियो की खिड़की की तरफ देखा। पाए लगते हुए दरख्त की ठंडी हुआ एक बार फिर अंदर आई और जैसे ही वो खिड़की पर किसी पुराने सापुआ की ताली पर हाथ रखा, एक सारा बाजी हुई घंटी की आवाज फिर धड़की। फिर ये दरवाजा जिस पर अभी तक कोई लकीर न थी, हल्की के साथ खिलने की गवाही कर रहा था। लालापुर की धूप की नरम शुआएं हंसते हंसते गलियों के संगमरमर पर पड़ रही थी। घर के बड़े दरवाजे पर एक हल्के हुक झलक के साथ माँ महन नूर और खाला सलीमा ने ज़ारा और कमरन को एक साथ खाने की दावत दी थी। इस दावत का नाम था पाबली और गजू, एक पुराना खाना जिसकी हर लड़ी में खानदान की यादें और नसों के धागे संज रहे थे। माँ ने किचन की खिड़की के पास खड़े कास्ट आयरन के बर्तन में दही की ठंडक की झलक बनाई, जबकि खाला सलीमा ने एक बड़े सनपेन के पीने में लस्सी की खुशबू को मिलाकर गाइड खट के सनरा नीचे रखे हुए पाबली के टुकड़ों पर हल्की चुपकी हंसी के साथ ढाल दिया। तुम दोनों को ये सादा खाना नहीं बल्कि एक साथ खाने का रास्ता है, माँ ने हाथ में एक शाले के कप के साथ नरम लहजे से कहा। पाबली और गजू एक वक्त में मिटा हुई दो रास्ते की तरह हैं, एक तरफ जायके की मिठास, दूसरी तरफ लस्सी की खटाई। अगर तुम इसको साथ खाओ तो तुम्हारी दिल के रास्ते भी इसी सन मील पर मिल जाएंगे। ज़ारा ने दिल की धड़कन को हल्कमस्त सरगोशी में सम्मति हुए खाने की मेज के करीब कदम रखा। इसके कदमों की आवाज चोटियों पर गोल गप्पे के स्टाल के निपटने की तरह सनों पर गूंज रही थी। माँ, खाला, अगर ये खाना सिर्फ एक रवायत है तो मैं इसमें अपना डिज़ाइन की झलक भी शामिल करना चाहूंगी, उसने हल्क पैक से बोला। मेरे डिज़ाइन की फहरिस्त और ये खाना दोनों एक साथ जड़ गए तो शायद दोनों का रंग एक ही हो। खाला सलीमा ने इसकी बात को एक नमनेवली हंसी के साथ सुना, फिर अपनी हंसती हुई आनंदावे से, बेटा, ये रास्ता सिर्फ खाने की डिश नहीं, ये हमारी राय की अलामत है। तुम्हारी डिज़ाइन की भी तो एक बुनियाद है, लेकिन इस बुनियाद पर तुम्हारी दिल के रास्ते भी खड़े होंगे। अगर खाने की खुशबू तुम्हें डिज़ाइन के रंगों की तरह दिखाई दे तो शायद तुम्हारी अंदर की झलक भी खिल जाए। कमरन ने इसके हाथ में एक पुरानी किताब उठाई,
जिस पर कसम खानदानी विरसा की स्याही चस्पा थी। पाबली के साथ गजू की डिश के साथ इसने एक सतर पढ़ी, जिसके पास सच्चाई होती है तो रस्ते खुद बन जाते हैं। इसकी आवाज में हलचुप की हंसी की होनी चल थी, मगर दिल की गहराई में एक नया अज़्म उभरा। ज़ारा, अगर हम इस खाने को एक साथ खाएं तो शायद इसकी सच्चाई हमारी रनाई की वजह से वाज़े हो जाए। माँ ने हल्क नर्म मुस्कुराहट के साथ पाबली की डिश को सन गोल में रखकर कायली हद से ज़ारा के सामने पेश की। ये डिश तुम्हारी जिंदगी की एक झलक है। इसमें एक लस्सी की खटाई, एक दही की मिठास और एक गज्जू की मसाला। हर काट में तुम्हारी दिल के रास्ते की एक झलक मौजूद है। ज़ारा ने चाय के साथ पाबली के टुकड़े पर हलचुप की मुस्कुराहट डाली, फिर उसके अंदर की हिचकिचाहट को धूल में मिलाते हुए, मैं इस डिश को खाने के साथ साथ अपनी डिज़ाइन की फाइलों पर भी बाना चाहती हूँ। इसने हंसते हंसते पाबली के साथ गजूर की लस्सी के जायके को अपने स्टोरी बोर्ड के रंगों में मिलाने के लिए एक नया ख्याल पेश किया। कमरन ने अपनी प्लेट के साथ गजूर के टुकड़े को हलचुप की हंसी के साथ चुकेती हुए, अगर हम इस खाने के साथ अपनी राय की सच्चाई भी मिलाएं तो शायद इस रिश्ते की असल कीमत हमारे अंदर से निकल आए। इसने एक पुराने मिट्टी के जुरत से बने खानदानी विरसा की किताब खोली और एक सतर पर हाथ रखा। सच्चाई के साथ रिश्ते की असल कीमत मिलेगी। माँ ने अपने हाथ से एक पुराना स्टेक निकाला, जिस पर दादी सिद्दीका की दस्तखत वाज़े थी। पुराने ज़माने के रिश्ते अपनी खुशबू से ढलते हैं, लेकिन अगर इस खुशबू में सच्चाई ना हो तो जैसे कि टिरा ही खा जाता है। इसने इस स्टेक को ज़ारा और कमरन की प्लेट के दरमियान रखा। ये रास्ता इस स्टेक की तरह अगर तुम्हारी दिल की सच्चाई से संज जाए तो शायद खाने की लस्सी की तरह मीठा और हल्का हो जाए। फटकने वाली ठंडी हुआ खिड़की के पास से नीचे आते हुए मिट्टी की खुशबू के साथ साथ एक पुरानी मिठाई की लेसो भी ले आए। जब ज़ारा इस मिठाई के साथ पाबली की डिश खाने लगी तो उसकी आंखों के सामने एक और शीशे की झलक आ गई। कमरन, तुम्हें याद है वो पुराना खत जिस पर दादी सिद्दीका की दस्तखत थी? ज़ारा ने उसकी तरफ झुककर एक नरम पेकर से पूछा। इसमें कुछ और लिखा था, शायद इसमें हमारी रास्ते की असल कीमत का राज है। कमरन ने अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला, हलचुप की हंसी के साथ। ये खत मैंने अभी अभी खोला। उसने कागज़ को ज़ारा के सामने रखा और साथ ही एक सतर पढ़ी। वक्त की पतला के ढांचे में हर दिल अपनी सच्चाई के साथ जीता है। फिर जैसे ही ज़ारा ने इस सतर को पढ़ा, एक हलचुप की आवाज़ कमरे के पुराने खिड़की से टूटी। पहली बार जब तुम दोनों इस रिश्ते पर कदम रखोगे तो तुम्हें सच्चाई के साथ साथ एक और राज भी मिलेगा। ये अल्फाज खिड़की के हीनटे से गाए सत्ते हलचुप की हलचल के साथ दोनों के दिलों में एक नई झलक पैदा कर गए। लालापुर की दोपहर की धूप छीन कर खिड़कियों पर पड़ रही थी जब ज़ारा और कमरन ने कजिन रिश्ते की सच्चाई पर एक कदम रखने का फैसला किया। घर के बड़े हाल में मिट्टी के बर्तनों में दही की ठंडी लाशें एक लकी हुई ठंडक के साथ रखे हुए थे। जैसे ही मिट्टी की खुशबू फिजा में फैलती, हर दिल की धड़कन भी इसके साथ मिलकर एक सरगम की तरह गाहम रही थी। माँ महर नूर ने हल्क नर्म मुस्कुराहट के साथ 2 कटोरियों में सच्चाई की दही निकाली। हर कटोरी के अंदर एक छोटा सा सफ़ेद धब्बा रखा था। ये धब्बा उनके लिए एक अलामत था जो रिश्ते की असल कदर को जानने के लिए टेस्ट के तौर पर पेश किया जाता था। कमरन ने हल्क-चुप की आवाज़ में कहा, माँ, अगर ये दही हमारे दिल की सच्चाई को आईने की तरह दिखा सकती है तो फिर इस टेस्ट में क्या लिखा जाना चाहिए? माँ ने हाथ में कटा हुआ चपाती के टुकड़े को रखा। दही के साथ एक सतर, एक वदा, जो तुम दोनों एक साथ लिखोगे। ये सतर तुम्हें न सिर्फ रिश्ते की सच्चाई बताएगी, बल्कि इस सच्चाई के साथ तुम्हारे अंदर छुपे राज भी सामने लाएगी। ज़ाला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तो फिर हम इस सतर को इस दही पर लिखेंगे। उसकी आवाज़ में एक हल्क पैक उम्मीद की झलक थी। कमरन ने अपनी लाकी नोट बॉक्स से कलम निकाला। ज़ारा अपनी पुरानी लाकी बॉक्स से कलम उठाया। दोनों ने एक ही वक्त में एक ही सतर को दही पर लिखा। दही की सतह पर स्याही की लकीर कुछ लम्हों के लिए धुंधला हुई, मगर फिर जैसे ही धूप की पहली किरण इस पर पड़ी, सतर वाज़े और रोशन हो गई।
हर एक लफ्ज़ की आवाज़ दिल के अंदर एक गोलगप्पे की हल्की हलचल की तरह गायन कर गूंज रही थी। ज़ारा की आंखों में एक चमक सी आ गई, कमरन के गाल पर एक हल्की मुस्कुराहट छा गई। अब जब ये सतर लिखी है तो हमें इसे इस रिश्ते के साथ हर कदम पर भी साथ रखना होगा, कमरन ने कहा और एक पुराना किताब का सफ़ा खोला। इस सफ़े पर कसम ख़ानदानी विरसा की स्याही से लिखा था। माँ ने इस सतर की तरफ निशानदेही करते हुए कहा, यही तो मेरी दिल की राह है। अगर इस रिश्ते पर सच्चाई से कदम रखा जाए तो हर रास्ता हमवार हो जाएगा। ज़ाला ने इस सतर को दही के साथ मिलाते हुए अपनी फाइलों के डिज़ाइन के एक खाके पर रखा। ये तस्वीर में अभी तक कायनाती लाइट की डिज़ाइन नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई के साथ हो तो ये रास्ते के सावंज में बदल जाएगी। पेकोपेक से घर के एक कोने से एक पुराना पेंट निकला। इस पर दादी सिद्दीका की स्याही से दस्तखत वाज़े था और उसके नीचे एक सतर लिखी हुई थी। ये सतर भी दही की टेस्ट में शामिल हो गई जैसे ही ज़ारा ने इस पर हाथ रखा। जब उसने इसे पढ़ा तो एक हल्की चुपकी लर्जिश दिल के अंदर से गायब गई। ये सतर हमें बताती है कि सच्चाई सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये अमल है, कमरन ने अपनी आवाज़ में कहा, और इस अमल के साथ रिश्ते की असल कीमत सामने आ जाती है। अब बासियों की आवाज़ गोलगप्पे के स्टॉल से गूंज रही थी और हर कदम पर एक नई सरसेट आई। ज़ारा और कमरन ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपनी हाथों में सच्चाई की दही के बर्तनों को मजबूती से थाम लिया। उनकी आंखें इस बात का इकरार कर रही थीं कि अब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली सच्चाइयों से रिश्ते की बुनियाद बनेगी। लेकिन इसी वक्त हाल के एक साइड से एक हल्की चुपकी धूप की झलक ने दरवाजे पर टिकी। दरवाजे खुलते ही एक पुराना पतले डब्बे की तरह सॉरपेट की शक्ल में एक संदूक बाहर निकला। इस संदूक पर एक सादा सरस्वती धब्बा था और उसके अंदर से एक हल्की चुपकी सरस्वती आवाज आ रही थी। ज़ारी और कमरन एक ही लम्हे में इस संदूक की तरफ देखते, दिल की धड़कन दोबारा एक सारा पर हो गई। ज़ारा ने कहा, कमरन, ये शायद वो राज है जिसके लिए हमने दायत की सारली दही टेस्ट की थी। कमरन ने सर हिलाया और हाथ से एक पुराना काचला हुआ किलीद उठाया जो शायद इस संदूक को खोल सके। हमें इस किलीद से क्या खोलना है ये अभी मालूम नहीं, लेकिन अब तक की हर सच्चाई के साथ यह कदम भी सच्चाई से चलना ही चाहिए। धड़कन के एक झटके के साथ हाल में एक पुराना घड़ी का आवाज भी सुनाई दी। जैसे ही इस घड़ी की सुई अपनी आखिरी बार घड़ी के अंदर घूमती, एक धूल भरा हल्का सा पता खिड़की के पीछे से ये आवाज, ये पता। ज़ारा ने अपनी जुबान पर एक हल्के सोच की झलक डाली। क्या ये कोई और रिश्ता है या सिर्फ एक पुरानी याद का आईना? कमरन ने जवाब में कहा, चाहे ये कोई सच्चाई का कदम हो या एक छपी हुई धार, लेकिन अब तक हमने दिल की दही में सच्चाई की टेस्ट कर ली है। अब बाकी का राज इसी ठंडे पतुई में छुपेगा जो हमें रास्ते की असल कीमत दिखाएगा। जैसे ही ये अल्फाज फिजा में गोल गप्पे की खुशबू के साथ मिले, दरवाजे के पीछे से एक हल्की चुपकी टिकठाक आवाज आई। लालापुर की गलियों की धूप एक बार फिर रंग बदलती, हर गाम पर हल्की चुपकी हुआ मिट्टी की खुशबू के साथ बावे। ज़ारा और कमरन इस दोपहर की सर्द झलक में खड़े थे, दोनों हाथों में पुरानी लाकी नोटबुक और एक पुराना प्लापीला बिक्सी का कपड़े की सालत। उनके पीछे घर के बड़े हाल की खिड़की से निकलता हुआ ठंडा झोंका, जैसे किसी पुराने दरख्त की शाखों से गिरने वाला पतवा। इस कायले पंखे की हल्की उनके दिल के अंदर के गूंजते सारा को और बढ़ा देती थी। ज़ारा ने अपनी नोटबुक से आखिरी सत्र लिखी, सच्चाई के साथ रास्ते, रिश्ते की असल कीमत मिलेगी। उसने कलम अलिफाटेती ही कमरन की तरफ देखा, जो बाजेबाज है एक किताब के सफ़े पर हाथ रखे था। कमरन, अब हमें इस खत की सच्चाई को उन पुरानी दीवारों पर भी दिखाना होगा, ज़ारा ने कहा, आवाज़ में एक हल्की उम्मीद की झलक। कमरन सर हिलाकर बोला, अगर ये सत्र अवाम की नज़रों में पड़े तो शायद इस रिश्ते के बारे में जो पुराने साखे गवाह हैं वो हमें शांति होंगे। इसके अल्फाज में एक नई हिम्मत छाई। जैसे ही वो गिल्ली के कोने की तरफ चलते, वो दोनों कदमों की रफ्तार से बयान
वो दोनों बदशान मस्जिद की जानिब बढ़ते हुए इस तारीखी इमारत के बड़े दरवाजे के सामने खड़े हुए। मस्जिद की बुलंद मीनारें सावरुज की नूर रोशनी पर सांझ की तरह टिक रही थी और उसके नीचे खड़े लोगों की खैनूनदार सर हर एक के दिल में एक ही सोच, ये रिश्ते की सच्चाई क्या। कमरन ने बाज है मस्जिद के अंदर दाखिल होने की हिम्मत जमा की। ज़ारा के हाथ का हल्का सा झटका उसकी हिम्मत की गहराई को बढ़ा रहा था। दोनों ने बड़े दरवाजे पर एक पुराना और खाकी कलम निकाला जिस पर दादी सिद्दीका की दस्तखत अब तक वाज़े थी। यही तो है वो खत जिसकी हमने साची फसाहत पर बात की थी, कमरन ने कहा, आवाज में एक सरस्वती सरसराहट। पहला कदम उनके सामने था, खत को मस्जिद के अंदर के एक मखसूस जगह पर रखना जहां हर साल वक्न सच्चाई की तकरीब मुनक्किद होती। इस जगह में एक बड़े धूल से भरा हुआ काटू जिस पर एक सादा स्टेक लगी हुई थी। कमरन ने स्टेक पर हाथ रखा। ज़ारा की नज़र इस पर पड़ी स्याही की लकीर पर टिकी। ये सतर वक्त की पतला के ढांचे में हर दिल अपनी सच्चाई के साथ जीता है। उसने पढ़ा, यहाँ लिखी हुई है, लेकिन अब हमें इसकी आवाज़ भी बैक वक्त सुनना है। ज़ारा ने गहरी सांस ली। दिल की धड़कन एक ही सारा पर थी। अगर हम इस सतर को इस मकाम पर पढ़ें तो शायद अल्लाह के हुजूर से एक जवाब भी मिल जाए। इसकी आवाज़ में एक नाजुक हरघंसी भी शामिल थी। दोनों ने स्टेक के साथ एक छोटा सा ख्तुमिया निकाला जो कि बैक वक्त खत के साथ रखे हुए थे। इस ख्तुमिये पर एक सादा स्याही से लिखी हुई सतर थी, पहली बार जब तुम दोनों इस रिश्ते पर कदम रखोगे तो तुम्हें सच्चाई के साथ साथ एक और राज भी मिलेगा। ये सतर पढ़ते ही मस्जिद की छत पर एक हल्की चुपकी झलक आई, जैसे कोई शोले की तरह जलता हुआ परचम। हल्की चुप की आवाज एक कदीम बांसुरी की तरह गूंजी, कामयाब होंगे तो राज खुल जाएगा, वरना सच्चाई ही तुम्हें बचाएगी। कमरन की आंखों में एक सरसब्ज चमक पैदा हुई। ज़ारा के चेहरे पर भी एक नई उम्मीद की झलक। अब तो हमें इस राज को भी खोलना होगा, उसने कहा। यही तो वो कदम है जिससे रिश्ते की असल कीमत वाज़े होगी। मगर इसी वक्त एक जायपकी हुई आवाज़ दरिया के साए से सुनाई दी। तुम लोगों ने जो खत ढूंढ लिया है उसकी सच्चाई को न सिर्फ दिल में बल्कि बाहर भी दिखाना होगा। ये आवाज़ जैसे किसी पुराने हुनके का अक्स था और उसके साथ साथ एक छोटा सा मट्टू का टुकड़ा जो दरख्त के नीचे से खिसक कर आया था, ज़ारा के कदमों के सामने गिर गया। ज़ारा ने टुकड़े को उठाया। इस पर एक स्याही की लकी सुआनली झलकी हुई। ये क्या है? इसने पूछा। कमरन ने टुकड़े पर नजर डाली। ये शायद वो किलीद है जिससे हम इस संदूक को खोल सकते हैं जो अब तक सिर्फ इस खत के साथ जड़ा हुआ था। महल मस्जिद के अंदर एक खफीफ हलचल पैदा हुई। हर कदम पर गोल गप्पे के स्टाल की खुशबू, हर दीवार पर एक पुरानी किताब की मिट्टी की खुशबू। ज़ारा और कमरन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल की धड़कन एक ही सारा पर थी, मगर अभी उनकी मंजिल दूर ही थी। महल के एक साइड से एक हल्की चुपकी दराज खड़ी जिस पर एक पुराना साकुआ धब्बा था। दराज के पीछे से एक बार बार की आवाज निकल रही थी, यह दरवाजा सिर्फ इस वक्त खुलेगा जब तुम सच्चाई के साथ कदम रखोगे। कमरन ने किलीद की तलाश करते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा सानिगे हुआ संभी चम्मच निकाला जिस पर सच्चाई की लकीर लिफाकुती हुई थी। ज़ारा, ये शायद। लालापुर की धूप गलियों पर हल्क नरम हुआ के साथ घूमती हुई ज़ारा और कमरन की बैठी हुई ही किसी के स्क्रीन पर एक रंगीन सुर्ख बटन चमक रहा था। स्क्रीन पर कज़िनरिश्ता का हैशटैग घूमता हुआ हर सेकंड के साथ नया तबसरा, नया राय, नई आवाज़ें पैदा कर रहा था। पहला पैगाम एक जान पहचानी लिनर की टाइमलाइन से आया। ये ऋषि की रवायत अब भी गायब हुई है, नौजवानों को अपनी शनाख्त बनाता, ना कि खानदान की जाबोरे। जिनके नीचे इसके हैशटैग्स के साथ एक झमेला हंसी की झलक, दिल और पुराने कवायद की तस्वीर। कमरन की उंगलियों ने बाज है इस पैगाम पर एक हल्की सासत नोट लिखा। अगर सच्चाई और रिश्ते के दरमियान पुल बने तो शायद हर दिल की आवाज़ सा ना जाए। फौरी तौर पर उसके जुमले पर एक स्क्रीन पर के साथ साथ का दिव्य यादगार रद्द अमल झलक गया। लेकिन जैसे ही ये रद्द अमल बढ़ते, नई लहर भी पैदा हुई।
एक पुरानी खानदान की ख्वातीन की ग्रुप ने एक रिकॉर्ड शुदा वीडियो अपलोड की जहां वो खानदानी रसूमात, दिए गए कज़िन रिश्ता की सच्चाई और उसके साथ जारी कसम खानदानी फ़ख्र को बयान कर रही थी। कज़िन रिश्ता हमें एक दूसरे से जोड़ने का रास्ता देता है, इसके बगैर खानदान के रिश्ते टूटते हैं। उनकी आवाज़ में एक गहरी तब का एहसास था और वीडियो के नीचे एक सतर उतर रही थी। खानदान कानून मुहाफ़िज़दा। स्क्रीन पर हर एक लाइक के साथ एक नई घंटी बजती, हर एक तबसरे के साथ ज़ारा की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। ज़ारा की नशिश में स्क्रीन पर चमकने वाली एक तस्वीर पर टिकरा एक पुराना ख़ानदान का मेंबर, हाथ में एक स्याही से दस्तखत शुदा दादी सिद्दीक़ा का ख़त। इस पर पहली बार जब तुम दोनों इस रिश्ते पर कदम रखोगे तो सच्चाई के साथ साथ एक और राज भी मिलेगा की इबारत। इस तस्वीर के नीचे एक पैगाम नमूदार हुआ। क्या ये राज सिर्फ खानदान के अंदर ही समझ में आता है या हर दिल के साथ? ये सवाल सोशल मीडिया की लहर पर एक और झटका बन गया। हर राय, हर तबसरा, हर टाइम फीड जैसे एक धागे की मानिंद ज़ारे और कमरन के दिलों में बांध गया। कमरन ने फ़ोन के साउंड की झलक के साथ एक पुराना दोस्त का पैगाम खोला। तुम दोनों इस कज़िन रिश्ता के बारे में जो भी सोचते हो, इसके साथ अपनी शनाख्त को भी खो ना देना। ये पैगाम एक हंसते हंसता हंसी के साथ आया, लेकिन इसमें एक वाज़ेह तनक़ीद भी छुपी थी। अगर तुम सिर्फ रिश्ते के लिए अपने दिल को नहीं रखते तो ये सिर्फ जाबोरी है। गैरत और हौसले के दरमियान एक बार फिर ज़ारा ने स्क्रीन पर एक तस्वीर अपलोड की। इस तस्वीर में अपने डिज़ाइन स्टूडियो की एक नई मॉडल पुरानी लाइट के नीचे चमकती हुई, इस पर एक छोटा सा और दिल का रास्ता का टैग लगा हुआ था। दिल के रास्ते, ना रास्ते वाले की ज़रूरत है, इसके साथ साथ इस पर एक सादा जुमला। अगर सच्चाई साथ ना हो तो डिज़ाइन सिर्फ कागज़ पर ही रहेगा। ये जुमला सोशल मीडिया पर एक बार फिर धड़का और साथ साथ एक नया इल्नुत आइकन स्क्रीन के कोने में झलकने लगा। ये पैगाम एक स्क्रीन पर धुंधला ग्राफिक के साथ एक नई हल्क-चुप की धड़कन बनाए। ज़ारा और कमरन एक दूसरे की तरफ जाके हर एक हाथ की हल्क नम हलचल, हर एक आंख की झलक, हर एक दिल की धड़कन एक ही सारा पर गूंज रही थी। ये सोशल तूफान तो अभी तो शुरू हुआ है, कमरन ने कहा। इसकी आवाज़ में एक नया अज़्म था। हमें अब इसके साथ सिर्फ बात नहीं, बल्कि सच्चाई को भी सामने लाना है। ज़ारा ने हल्क पे एक मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अगर हम इस ख़त की सच्चाई को सबके सामने न लाएं, तो ये रिश्ता सिर्फ एक कहानी ही रह जाएगा। हमें इस राज को खोलना होगा, वरना हर राय सिर्फ एक खुंडा बन जाएगी। फिर एक नोटिफिकेशन सौती साउंड गिर जा, स्क्रीन पर एक नई पैगाम का आइकन नमूदार हुआ। वो एक नाम ना तमाम कामना से आया था, जिसकी टाइपिंग के नीचे ये जुमला था। तुम दोनों को एक और कदम लेना होगा। कल रात इस पुराने घर के सामने जहां कभी दादी सिद्दीक़ा का खत रखा था, एक और सच्चाई खिलने वाली है। स्क्रीन पर इस पैगाम के साथ साथ एक छोटे स्टिकर पर राज़किला की लकीर दिखाई गई। कमरन के होंठ पर एक हल्क-चुप की हंसी आई, ज़ारा की आंखों में एक नई चमक झलक गई। कल की रात शायद ये सच्चाई का दरवाज़ा किसी और किलीद से खिलेगा, कमरन ने कहा, और दोनों एक ही वक्त में अपने फ़ोन की बैटरी की निशानियां देखते हुए एक दूसरे के हाथ को मजबूती से थाम लिया। फिर जैसा कि हर घड़ी के साओं को घुमाते घड़ती हुई आवाज़ के साथ एक पुरानी धूल भरी हंसी दादी सिद्दीक़ा के साओई से एक बार फिर झनकने लगी और दरिया की गिली के साए से एक हलचुप की सरसराहट आई। तुम दोनों की राह के सनपे के साथ एक और राज खिलने की हिम्मत पैदा हो रही है। यह सरसराहट जैसे किसी पुराने दरख्त की शाख से टपकी हुई और साथ ही एक पुरानी ठंडी हुआ के झोंके के साथ स्क्रीन पर एक नया पॉपअप नोटिफिकेशन आया। यह दे रिस्पांस के लिए पैनल तैयार है। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टकरा, दिल की धड़कन एक ही सारा पर राख रही थी, और जैसे ही वो इस नई रात की समत पे चलने लगे, एक और झटका, एक पुराना सियासटिक के साथ लगे हुए किलीद का निशान स्क्रीन पर झिलमिल। लालापुर की गलियों में शाम की हल्की हुआ हल्की सी सरगोशी कर रही थी, जैसे ही सावरज अपने सावखे सुआर को मिट्टी की छांव पर डालता। ज़ारा और कमरन
हाथों में पुरानी लाकी नोटबुक और एक मिट्टी के रंग से स्याही शुदा खत संले इस घनी दयानंद में कदम रखाए हुए थे, जिसमें माजी के सनपे और आज के सवाल एक साथ बने हुए थे। क्या तुमने इस सत्र को गौर से पढ़ा? कमरन ने हाथ में खत के आखिरी लफ्जों की तरफ मिसलत कर कहा। इसकी आवाज में एक नर्म सरसराहट, मगर दिल की धड़कन किसी हल्क ढोल जैसे गूंज रही थी। ज़ारा ने बाजेबाज है सफ़े को अलिफ़ाते आलिफ इस पर, और पहली बार जब तुम दोनों इस रिश्ते पर कदम रखोगे तो तुम्हें सच्चाई के साथ साथ एक और राज भी मिलेगा की लिखाई स्याही के धब्बे में तेवरसी धुंधला के साथ वाज़े हुई। इसके चेहरे पर एक झलक मेहनत और एक छोटी सी हिचकिचाहट का जेसार नजर आया। ये तो सिर्फ एक वादा की तरह है, मगर इस वादे की तकमील कहाँ होगी? ज़ारा ने अपने अंदर की बेचैनी से पुरसिको होकर पूछा। कमरन ने सास्त आंचली मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें इस खत के साथ जाली हुए घर की तरफ जाना ही है। वो घर जहां दादी सिद्दीका की यादें पुरानी लकड़ी के दरख्त की शाखों पर बाझी हुई हैं। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, जहां लाल पेंट की छत से झपकी हुई एक हल्क चुप की आवाज टूटी। दरिया के किनारे पर वो पुराना घर खड़ा था, जिसकी खिड़कियों से फूलों का बहरा सावरुज की पहली किरण भी नहीं जाती। घर के पुराने दरख्तों की शाखों पर एक पारसाल गोशी की झलक थी, जैसे हर शाख पर कोई छुपे हुए राज बैठे हों। कमरन ने झटके से एक छोटा सा जायकड़ा किलीद निकाला, जो मिट्टी के रंग से स्याही शुदा था, और उसे दरवाजे की चौखटी पर धीरे धीरे रखा। दरवाजे का पुरुचक टाक चायका के साथ किनल गया, और एक पुरानी सास्त गूंज के साथ अंदर की सापन आली। कमरन, क्या यही वो मकाम है जहां खत रखा गया था? ज़ारा ने बोला। उसकी आंखों में एक चिवट सी हलचल, मगर दिल की धड़कन एक ही सहारा पर थी। कमरन ने धूल से ढकी हुई मेज पर हाथ रखा। इस पर एक पुरानी स्टेक, ऊपर दादी सिद्दीका की स्याही के दस्तखत झलक रहे थे। स्टेक के नीचे एक छोटा सा पत्थर था, जिस पर खफा स्याही से कसम खानदानी विरसा लिखा हुआ था। ये पत्थर शायद इस घर का किलीद है। कमरन ने सर हिलाया, पुरानी स्टेक को हाथ में लेकर। इस पर लिखे अल्फाज को साना है तो शायद कोई सरगोशी हमें मिल जा। जारा बाजेबाज है। ज़ारा ने अपनी लाकी नोटबुक खोली और इस पर दिल के रस्ते वाले की ज़रूरत है कि सत्र लिखते हुए बोला, ये अल्फाज मेरे दिल की आवाज़ हैं, मगर अगर हम इस घर के अंदर सच्चाई की जायका से कदम नहीं रखें तो ये रिश्ता सिर्फ एक खुंडा ही रह जाएगा। और उसी वक्त घर के अंदर की खिड़की से एक पुराना दयानदिला हुआ सारा गूंज अलिफाते। एक बुजुर्ग हल्क चुप की हंसी के साथ दरख्त की जड़ों की तरह बैठे हुए बालाया, तुम दोनों ने दिल के सच्चाई का पता लगाया, मगर इस सच्चा सारा के साथ साथ एक और सारा भी है, वो सारा जो तुम्हें अपने अंदर के रास्ते की असल कीमत दिखाएगा। दोनों ने एक ही लम्हे में एक दूसरे की आंखों पर झलकन हौसला देखी। ज़ारा ने ढोलकते दिल से कहा, क्या तुम तैयार हो? अगर इस सारा के साथ साथ हमें अपने खानदान की जारोहे पर खड़े होकर इस राज को खोलना पड़ेगा तो शायद ये रिश्ता सच्चाई से ही जाए। कमरन ने गहरा सांस लिया। मैं तैयार हूँ, लेकिन यह फैसला सिर्फ हमारे दिल से नहीं, बल्कि इन बुजुर्गों की राय से भी सच्चाई पाएगा। इसके अल्फाज में एक नया अज़्म था, जैसे कि इसने अपने अंदर की राह को वाज़े कर लिया। फिर वो दोनों कमरे के एक कोने से निकले, जहाँ ना हुई लकड़ी की बनाई हुई एक बटाई हुई झाड़ी रहती थी, और उसके नीचे एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक पर एक सादा सी स्टेक लिखी हुई थी, पहली बार जब तुम दोनों इस रिश्ते पर कदम रखोगे तो तुम्हें सच्चाई के साथ साथ एक और राज भी मिलेगा। ज़ारा ने हाथ से संदूक खोला और अंदर एक पुराना कपड़े से ढकी हुई चिपकी हुई किताब मिली। किताब के वर्कों पर वक्त की पतला के ढांचे में हर दिल अपनी सच्चाई के साथ जीता है की सतर वाज़े थी, मगर उसके नीचे एक छोटा सा खाली खाने की तरह सारा था। ये खाली जगह शायद हमें इस राज की समत बताएगा। कमरन ने बोला, अगर हम इस खाली खाने पर अपनी सच्चाई की मोटी लकीर लगाएं तो शायद वो सारा जो हमारी रास्ते की असल कीमत दिखाएगा सामने आ जाए। ज़ारा ने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और इस खाली खाने पर कलम के साथ एक सतर लिखी, सच्चाई के साथ रिश्ते की असल कीमत मिलेगी। जैसे ही स्याही कागज पर जमाई, एक हल चुपकी हुआ अंदर से आई,
और किताब के सफ़े से एक पुराना पतला कागज टक टक हुआ। कागज पर एक और सतर दिखाई दी, कल रात इस घर के बाहर एक और किलीद खुलेगी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टकरा, दिल की धड़कन एक ही सहारा पर थी, मगर अभी एक कदम बाकी था। कमरन ने अपनी जेब से एक छोटा सा जायकड़ा किलीद निकाला और दरवाजे की चौखटी पर रखा। जैसे ही इस किलीद को घुमाने लगे, एक गहरी दयानंद लालापुर की धूप जब आखिरी बार घट के साए पर नल गई तो ज़ारा और कमरन अपने हाथों में पायली हुई पुरानी लाकी नोटबुक और किलीद के साथ इस घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। एक बार फिर दही के सनपे से मिला हुआ इस घर की खिड़की से खुशबू आती हुई, जैसे मिट्टी लाल की मिट्टी, और अंदर की होलसाउज के पुराने पर्दों पर छाई हुई दयानत से हर कदम एक पासारगोशी की सरगोशी निकाल रही थी। किलीद घुमाते ही दरवाजे की लकड़ी का आंचिकना पिक कर गया, फिर दराज दयानत के साथ खुल गया। दरून एक सनैले कमरों की चाय पकन हुई राविशनाई उन पुराने फूलों के सनकुनों पर पड़े। कमरन की हाथ में रखे हुए किताब के सफ़े पर स्याही से लिखी हुई सतर वक्त की पतला के ढांचे में हर दिल अपनी सच्चाई के साथ जीता है हल्की हुआ के साथ झलक अलिफाटे, और ज़ारा के दिल में एक बेचैन धड़कन साकिन हुई। दोनों ने किताब के वरक़ों को खोला, हर सफ़े पर एक और ख़त, एक और सतर, एक और पुरानी हिकमत की डोर झड़ी हुई थी। पहला ख़त दादी सिद्दीक़ा की दस्तखत के साथ था। इसके नीचे एक खाली खाने की तरह सहारा रखा गया था। पहली बार जब तुम दोनों इस रिश्ते पर कदम रखोगे तो तुम्हें सच्चाई के साथ साथ एक और राज भी मिलेगा। ज़ारा ने अपनी लाकी बाग से कलम उठाया और इस खाली खाने पर अपनी नुज़्म की आवाज़ में एक सतर लिखी। दिल के रास्ते ना रास्ते वाले की ज़रूरत है, सच्चाई की रोशनी से हर रास्ता खुद बन जाएगा। स्याही कागज़ पर जिम गई और जैसे ही इस सतर मुकम्मल हुई, किताब के अंदर से एक हल्की साक हुआ निकल आई और सफ़ों की एक बारीक लिन पर एक पतरा पतरा सारा गूंज उठी। वो सारा उनकी दोनों आंखों में झलकी, जैसे कमरन की हिम्मत और ज़ारा की उम्मीद की शमें एक साथ जेल रही हूँ। किताब के नीचे एक छोटे स्टेक पर दादी सिद्दीक़ा की स्याही के साथ एक और पैगाम लगा हुआ था। कसम, ख़ानदानी विरसा सिर्फ इस वक्त कामिल हो सकता है जब हर नस्ल अपनी सच्चाई को पहचान कर उसका रास्ता बनाए। कमरन ने इस स्टेक को हाथ में लिया और ज़ारा के साथ सास्त कहा, यहाँ से हम दो बातें ले सकते हैं, एक अपनी सच्चाई को कबूल करना और दूसरी इस सच्चाई से रिश्ते की असल कीमत को समझना। अगर ये रास्ता सिर्फ ख़ानदान के हुक्म से बने तो ये खुंडा ही रह जाएगा, लेकिन अगर दिल की रोशनी इस पर चमके तो हर बांती रास्ते में नई जान आ जाएगी। ज़ारा ने सर हिलाया और आंखों में एक खामोश हंसी की झलक के साथ बोला, माँ और खाला की बातें हमेशा हमें दिल के रास्ते दिखाती हैं, मगर ये रास्ता अब सिर्फ उनकी दुआओं से नहीं बल्कि हमारी अपनी शनाख्त से बनता है। मैं अब इस डिज़ाइन की फ़ाइल में अपनी सच्चाई का रंग शामिल करूंगी ताकि हर इमारत, हर रोशनी मेरे अंदर के सच्चाई का आईना बने। कमरन ने अपनी जेब से एक छोटा सा मिट्टी के रंग का किलीद निकाला और उस पर सच्चाई की लकीर अलिफाकुती हुई लिखी हुई थी। इसने इसे ज़ारा की लाकी बाग पर रखा और बोला, ये किलीद अब हमारे दिल की दरवाज़ा खोलेगी। हम इस घर के बाहर इस पुराने दरख्त के नीचे एक और किलीद खोलेंगे, एक सच्चाई जो हमें अपनी रास्ते की असल कीमत दिखाएगी। लेकिन ये किलीद सिर्फ इस वक्त काम करेगी जब हम दिल की सच्चाई के साथ कदम रखें। इनकी गुफ्तगू का सारा घर के अंदर की खिड़की से पिकर के बाहर निकल आया। दरिया के किनारे पर एक पुराना परचम मुबारक दरख्त पर खड़ा हुआ। इस पर एक पुराना सनपेपनला बिठा हुआ था। दरख्त की शाखों पर एक पुराने कागज की पेथराई पर हल्की सी सिरसाराहट आई। तुम दोनों ने सच्चाई को पहचाना, लेकिन इस सच्चाई के साथ एक और सहारा भी है, वो सहारा जो तुम्हें अपनी अंदर की रास्ते की असल कीमत दिखाएगा। ज़ारा और कमरन इस आवाज़ की तरफ माली, दिल का धड़कन एक ही सहारा पर था। दोनों ने हाथों में हाथ डाला और घर की आखिरी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही दरवाजे की लकड़ी की आंचिकना दोबारा पिक, एक चमकदार रोशनी कमरे को छा गई। रोशनी के अंदर एक सादा मिनट की डिस्क पड़ी हुई थी जिस पर आज़ाद दिल लिखा हुआ था, और उसके नीचे एक सुतुर जहां सच्चाई और मोहब्बत एक साथ मिलेंगे वही रास्ता खुद बन जाता है। यह सुतुर पढ़ते ही
ज़ारा के आंखों से आंसू नहीं, मगर इनमें खुशी की एक नई झलक। उसने कमरन की तरफ देखा और बोला, मैं अब अपनी डिज़ाइन का रंग सच्चाई के साए में लाऊंगी। ये रास्ता सिर्फ अपने अंदर के फूलों की खुशबू से बनेगा, न कि किसी के हुक्म से। कमरन ने जवाब में कहा, और मैं इस वर्षे की सच्चाई को अपनी शनाख्त बनाऊंगा। रिश्ते की असल कीमत अब दिल की सच्चाई, खानदान के साथ मिलकर एक ही रास्ता बन जाएगी। पुराने घर के बाहर लाल पेंट की छत पर पड़े हुए पुराने स्टेक पर दादी सिद्दीका की स्याही अब वाज़ेह हो रही थी। स्टेक के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा गया था, जिस पर कुसम खानदानी विरसा अब भी स्याही से स्याही की गोद से चमक रहा था। ज़ारा ने इस पत्थर को हाथ में लिया और कमरन के साथ बोला, ये पत्थर हमारा किलीद है, जो हमें अपने अंदर के रास्ते की कीमत दिखाएगा। हम अब इस पुराने घर से बाहर निकलकर अपनी नई सुबह की तरफ कदम रखेंगे। फिर वो दोनों घर से निकले, लाल पेंट की गलियों पर कदम रखते हुए, जहां हर चुपकी हुआ, हर लस्सी का जायका, हर गोल गप्पे की खुशबू उनके दिल की धड़कन के साथ एक ही सारा में गायल गई। लालापुर की पहली नई सुबह की हुआ उनके चेहरे पर उतर आई, और उनके कदमों के नीचे पहोलों की खुशबू से हर एक होंठ पर एक नई उम्मीद की रोशनी जेल अलिफट है। ये नई सुबह न सिर्फ रिश्ते की असल कीमत, सच्चाई और मोहब्बत की गवाही बन गई, बल्कि हर दिल की रोशनी से बने रास्ते का आईना भी। ज़ारा के डिज़ाइन के कागज़ पर अब एक नई नक्शलान है, कमरन की किताबों के पेन पर एक